पीपल्स विद स्पेशल नीड मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों को हमारी स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, मतलब स्पेशल हेल्प और केयर की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद हेल्दी बॉडी पार्ट्स। दे हेल्प अस टू डू आवर वर्क इन डेली लाइफ। मीन्स हम ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ब्लेस्ड हैं किससे, हेल्दी बॉडी पार्ट से। मीन्स हमारे सारे बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, सही हैं, सही सलामत है, मीन्स हेल्दी हैं, जिससे हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ का काम बहुत ही ईजिली और स्मूथली कर पाते हैं। बट देयर आर मैनी पीपल्स अराउंड अस विथ सम और द अदर फिजिकल डिफेक्ट्स विच मे बी बाय बर्थ और ड्यू टू diseases or accident. They are called people with special needs. Means हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स हैं। मीन्स फिजिकली वो डिफेक्ट है, मतलब किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या फिर कोई देख नहीं सकता। ये उनके बर्थ से भी हो सकते हैं, मतलब जब वो पैदा हुए तब से उनको ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, पीपल विद स्पेशल नीड्स। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, पीपल जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। सच पीपल नीड आवर अटेंशन, केयर एंड लव। ऐसे लोगों को क्या चाहिए होती है, हमारी इन लोगों को कौन सी ज़रूरत होती है, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, हमारे प्यार की और हमारी देखभाल की ज़रूरत होती है। वी कैन लुक आफ्टर दीज स्पेशल पीपल इन फॉलोइंग वे। हम लोग इनकी देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, ये देखते हैं आगे। वी मस्ट बी पोलाइट विद दैम। हमें इन लोगों के साथ पोलाइट रहना चाहिए, मतलब हमें इनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करे जा रहे हैं, हमें इनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट टीज दैम और मेक फन ऑफ दैम। हमें इन लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दे मस्ट बी मेड अ पार्ट ऑफ आवर गेट टुगेदर, बर्थडे पार्टीज, पिकनिक, etc। हमें इन लोगों को क्या करना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। किन की चीज़ों में, बर्थडे पार्टीज़ में, पिकनिक में और सारी जगह पे हमें इनके साथ, इन्हें भी अपना उन चीज़ों का पार्ट बनाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दें, ना इनके साथ खेलें, ना कहीं जाएं। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। वी कैन रीड आउट बुक्स, कॉमिक, न्यूज़पेपर टू द विजुअली इम्पैक्ट। वी कैन ऑल्सो हेल्प दैम इन क्रॉसिंग द रोड। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उन लोगों को हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, बुक पढ़कर, कॉमिक्स पढ़कर, न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाना चाहिए। और जब वो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो भी उनकी क्या करना चाहिए, रोड क्रॉस करने में हेल्प करनी चाहिए। वी कैन यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डिफेक्ट एंड डम पीपल्स। जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उन लोगों के लिए हमें साइन लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। मीन्स उन्हें साइन में समझाना चाहिए, हाथों से साइन बना के दिखाने चाहिए, जिससे क्या हो, वो लोग ईजिली इस चीज़ को समझ सके। विजुअली इम्पैक्ट पीपल्स। पीपल हु कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड विजुअली इम्पैक्ट पीपल्स। वो लोग जिनको दिखाई नहीं देता उनको क्या बोलते हैं, विजुअली इम्पैक्ट पीपल बोलते हैं। मीन्स देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखें खराब होती हैं, हम उन्हें बोलते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, अंधे, तो उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, विजुअली इम्पैक्ट पीपल्स। दे हैव प्रॉब्लम इन वॉकिंग, मूविंग एंड वर्किंग। उन लोगों को किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, जिनको दिखाई नहीं देता उनको कहीं चलने में, कोई काम करने में, इन चीज़ों में उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो देख नहीं सकते तो वो कहाँ, अगर कोई चीज़ सामने है रोड पे तो उन्हें दिखाई नहीं देगी, तो उनको क्या है, इन चीज़ों में चलने में, कोई काम करने में प्रॉब्लम होती है। दे कैन नॉट रीड एंड राइट। वो क्या करते हैं, वो पढ़ नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते, क्योंकि क्या है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो कैसे पढ़ेंगे कोई चीज़। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम दे यूज टू स्टिक टू मूव एंड नो द हार्ड इन देयर वे। ऐसे लोग क्या करते हैं,
स्टिक का यूज़ करते हैं, मतलब लकड़ी का यूज़ करते हैं, छड़ी जिसे बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं किसमें, चलने में, मतलब मूव करने में। और जो रास्ते में आवाज़ होती है उसके थ्रू वो क्या करते हैं, चल पाते हैं और मूव करते हैं। लुइस ब्रेल डेवलप्ड अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली इम्पैक्ट पीपल। लुइस ब्रेल क्या थे, लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया है, जो लोग देख नहीं सकते, मतलब ऐसे लोगों के लिए एक लैंग्वेज बनाई जिसको बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। ये किसके लिए थी, जो लोग देख नहीं सकते उन लोगों के लिए बनाई गई थी। ही हिमसेल्फ वॉज विजुअली इम्पैक्ट। वो खुद भी, लुइस ब्रेल जो थे वो क्या थे, उनकी आंखें भी खराब थी। जब वो छोटे थे तो उनकी आंख में एक औजार चला गया था, मीन्स एक टूल चला गया था, जिसकी वजह से उनकी आंखें क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो उन्होंने, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने क्या किया, ब्रेल स्क्रिप्ट को डेवलप किया, मीन्स ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई, जिससे क्या कर पाए वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए, मतलब पढ़ पाए। In the Braille script, there are raised dot on a paper that form a pattern to present alphabets. ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे हम अभी बुक को टच करते हैं तो हमारी बुक्स कैसी होती है, बिल्कुल प्लेन होती है। लेकिन ब्रेल स्क्रिप्ट के लिए उन्होंने एक ऐसी बुक बनाई थी जिसमें क्या थे, डॉट्स थे। और ये डॉट कैसे थे, उठे हुए थे, जिसको क्या करते हैं लोग, जो उनको दिखाई नहीं देता, वो लोग क्या करते हैं, उसको टच करते हैं और वो फील करके अपने टच, उनके हैंड जब वो फिंगर लगाते हैं तो वो जो डॉट्स होते हैं वो उठे उठे दिखाई देते हैं, जिनको वो फील करते हैं और उससे क्या कर पाते हैं, वो लोग पढ़ पाते हैं। स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स जो लोग बोलने में, जिनको बोलने और सुनने में क्या है, परेशानी होती है, मतलब जो लोग बोल और सुन नहीं पाते। सम पीपल्स कैन नॉट सी, स्पीक और हियर एट ऑल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना बोल पाते हैं और ना सुन पाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सच पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है दूसरों से अपनी बातों को करने में, मतलब बोलने, किसी से बात करने में, किसी चीज़ को समझाने में इन लोगों को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना ये तो बोल पा रहे हैं और ना सुन पा रहे हैं। इसलिए सच पीपल यूज़ साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ऐसे लोग क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी बात को बताने के लिए। जैसे अभी हैंड्स के साइन दिख रहे हैं ना, ऐसे वाली, ये इसको क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज। वो लोग क्या करते हैं, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी बातों को समझाने के लिए, मतलब इशारों की भाषा बोलते हैं इसको। स्पेशल ट्रेनिंग इज़ गिवन टू द सच पीपल टू लर्न दिस लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है, अब हाथों की लैंग्वेज सबको तो नहीं समझ में आ सकती ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, इन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब हाथों की भाषा को समझने के लिए ट्रेन करते हैं इन लोगों को, जिससे क्या कर पाते हैं, अच्छे से उस लैंग्वेज को समझ पाते हैं। दे ऑल्सो लर्न टू रीड लिप्स मूवमेंट। ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे लिप्स, जब हम बोलते हैं तो देखा होगा हमारे लिप्स क्या होते हैं, हिलते हैं, तो ये हमारे लिप्स को देख के भी उसकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं। मतलब जब हम कुछ बोल रहे हो तो हमारे लिप्स हिलेंगे, तो जो हमारी लिप्सिंग होती है उसके थ्रू भी ये क्या करते हैं, हमारी बातों को समझते हैं। पर्टिकुलरली हियरिंग इम्पैक्ट पीपल्स यूज हियरिंग एड्स टू हेल्प देम टू लिसन। जिन लोगों को सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो लोग क्या करते हैं, मशीन आती है, हियरिंग एड्स होते हैं, मीन्स सुनने वाली मशीन। देखा होगा जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, जो लोग थोड़े बुढ़े हो गए होते हैं, जिनकी एज हो गई होती है, उन लोगों को भी क्या होता है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो कई लोग क्या करते हैं, वो कान में मशीन लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं हियरिंग एड्स। वो लोग उसकी हेल्प से क्या करते हैं, हमारी बात को सुन पाते हैं, मतलब हम जो बोल रहे होते हैं वो उनके कानों में तेज़ी से वो बात जाती है उस मशीन की हेल्प से, तो वो क्या करते हैं, उस मशीन की हेल्प से उसको सुनते हैं। थर्ड है ओल्ड पीपल्स। ओल्ड पीपल्स को भी क्या होती है, स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। ओल्ड पीपल्स मीन्स पुराने लोग नहीं, बूढ़े लोग, मतलब जिनकी एज ज़्यादा हो गई होती है, उन लोगों को भी क्या होती है, स्पेशल नीड की, स्पेशल हेल्प, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इन द ओल्ड एज पीपल बिकम वीक एंड लूज देयर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी।
जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और अपनी ताकत और अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, कम हो जाती है उनके अंदर, थोड़ी खो देते हैं, मीन्स कम हो जाती है। दे नीड द हेल्प एंड सपोर्ट टू ऑफ अदर पीपल्स अराउंड देम टू डू देयर वर्क। उन लोगों को क्या होती है, उन लोगों को भी स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, मतलब उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे घर, जो उनके आसपास लोग होते हैं, उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी क्या होती है, स्ट्रेंथ जो होती है वो कमज़ोर हो चुकी होती है, मतलब कमज़ोर हो गए होते हैं वो लोग, तो वो सारे काम खुद से नहीं कर पाते, इसलिए उनको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है। वी मस्ट बी पेशेंट विद दैम एंड अटेंशन टू देयर नीड केयरफुली। हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों के साथ सब्र से काम लेना चाहिए, मतलब उन ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है हमें या डांट रहा है तो हम भी उनकी तरह ही चिल्लाने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनकी क्या करना चाहिए, हमें देखभाल करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। दे मस्ट बी प्रोवाइड विथ सॉफ्ट डाइट एंड टाइमली मेडिसिन्स। हमें क्या करना चाहिए, उनको टाइम पे डाइट देनी चाहिए, मीन्स हमें उन्हें सॉफ्ट खाना देना चाहिए, मतलब सॉफ्टली डाइट होता है जो उनको ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, मतलब जिसे वो आसानी से पचा सकें, ऐसा खाना देना चाहिए। और मेडिसिन अगर खाते हैं वो लोग तो हमें उनको टाइमली मेडिसिन देनी चाहिए, मतलब टाइम पे उनको मेडिसिन देनी चाहिए। वी कैन होल्ड देयर हैंड टू क्लाइम स्ट्रेन्स और क्रॉस द रोड। जब वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनका हाथ पकड़ के रखना चाहिए जिससे वो ईजिली उस सीढ़ी पे चढ़ सकें। और जब वो लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तब भी हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जिससे वो रोड क्रॉस कर सकें। वी मस्ट स्पेंड टाइम विद दैम एंड मस्ट नॉट मेक दैम फील लेफ्ट आउट। मतलब हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उन्हें अकेला महसूस नहीं कराना चाहिए। सम पीपल्स डू नॉट हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर देम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली नहीं होती, मतलब बुढ़े लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली उनके साथ नहीं होती, वो लोग अकेले हो जाते हैं। सच पीपल आर टेक केयर इन ओल्ड एज होम। तो ऐसे लोगों की देखभाल करने के लिए कौन से होम्स होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे उन्हीं की एज के लोग रहते हैं और लोग वहाँ पे उनकी हेल्प करते हैं, उनकी केयर करते हैं, मतलब उनका ध्यान रखते हैं उस घर में। 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे। 1 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, ओल्ड एज डे, मतलब 1 अक्टूबर कौन सा दिन है, ओल्ड एज डे का इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑफन्स, ऑफन्स मीन्स अनाथालय, मतलब अनाथ। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑफन्स। बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, ऑफन मीन्स अनाथ बोलते हैं। दे आर टेक केयर ऑफ इन द ऑफनेज। इनकी देखभाल कहाँ की जाती है, ऑफनेज में की जाती है, मतलब अनाथालय में की जाती है। देयर आर पीपल्स इन चेंज ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ब्रिंग देम अप। यहाँ पे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इन बच्चों की, जो अनाथ होते हैं, इनकी देखभाल करते हैं और इनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें देते हैं और बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। मीन्स जैसे हमें घर में हमारी देखभाल हमारी मम्मी पापा करते हैं, वैसे ही यहाँ के पे और जो वहाँ ऑफेंस में लोग रहते हैं वो बच्चों की देखभाल करते हैं। Some children are even adopted from orphanage and they brought up in a family with other members. कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं बच्चों को, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो उनकी फैमिली में जाके फैमिली की तरह रह के और फिर वहाँ पे बड़े होते हैं। We can help them by donating food, clothes, book, toys, etc. हमें ऐसे लोग, जो बच्चे ऐसे होते हैं, हमें इनके लिए क्या करना चाहिए, इनके लिए हमें खाना, क्लोथ्स, कपड़े, बुक्स, टॉयज़, ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, डोनेट करनी चाहिए, मतलब इन लोगों को दान में देनी चाहिए। जो चीज़ें अब हमारे कोई कपड़े पुराने हो गए या फिर कुछ बुक्स हमें जो यूज़ की नहीं है, जो टॉयज़ हम यूज़ नहीं कर रहे, वो हमें क्या करना चाहिए, फेंकने की जगह इन बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो विजिट दैम एंड स्पेंड टाइम विद दैम। हमें इन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए,
इन बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए और ऐसी ऑर्फनेज में हमें जाना चाहिए, जिससे इन बच्चों को भी क्या होगा, अच्छा फील होगा और हम इनके साथ टाइम बिता सकते हैं और इनकी हेल्प भी कर सकते हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर था पीपल विद स्पेशल नीड। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगे या कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।